सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ईशा जी की शादी रुकवाने में कामयाब नहीं हो पाता। और जब ईशा जी का होने वाला पति आकाश उनकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर रहा होता है, उसी वक्त सूरज खुद को गार्ड्स से छुड़ाने में लगा होता है। लेकिन इसी देरी की वजह से ईशा जी की शादी आकाश से हो जाती है और सूरज एक बार फिर अकेला रह जाता है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब अरविंद जी सूरज से साफ साफ कह देते हैं कि अगर उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेंगे। मजबूरी में सूरज डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और ईशा जी की जिंदगी से दूर हो जाता है। लेकिन सूरज के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा होता है कि आखिर ईशा जी उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी कि उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सूरज सीधा गुलाब हवेली पहुंच जाता है। उस समय ईशा जी की दूसरी शादी के लिए उनका रोका चल रहा होता है। ईशा जी की होने वाली सास शगुन की रस्म पूरी कर रही होती है कि तभी एक गार्ड आकर बताता है कि सूरज की तरफ से एक चिट्ठी आई है। सूरज का नाम सुनते ही ईशा की होने वाली सास नाराज हो जाती है और कहती है कि अब जब ईशा उनकी होने वाली बहू है तो उसका उस गुंडे सूरज से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तब गुलाब सिंह उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही ईशा सूरज को डिवोर्स दे देगी। काव्या जैसे ही वह चिट्ठी खोलती है तो पता चलता है कि सूरज ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं और उन पर अपने साइन भी कर दिए हैं। यह देखकर ईशा की होने वाली सास खुश हो जाती हैं, लेकिन ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुलाब सिंह ईशा से कहते हैं कि अब उसे भी इन पेपर्स पर साइन कर देने चाहिए और आकाश से शादी कर लेनी चाहिए। अगले ही दिन आकाश की एंट्री होती है और पता चलता है कि वह एक आईएएस ऑफिसर है। उसी दौरान अचानक सूरज की एंट्री होती है। वह किन्नरों की टोली के साथ नेग लेने के बहाने वहां पहुंचता है, लेकिन आकाश उसे पहचान लेता है और सबके सामने उसका घूंघट उठाकर उसकी सच्चाई सामने ला देता है। सूरज कहता है कि वह ईशा जी की शादी में शामिल होना चाहता है और शादी की सारी जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता है। गुलाब सिंह हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर वह अपनी बर्बादी खुद देखना चाहता है तो लेकिन यह सब सूरज का एक प्लान था। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि आखिर ईशा जी दूसरी शादी क्यों कर रही हैं। मगर लाख कोशिशों के बाद भी सूरज अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता। शादी वाले दिन जब सूरज गुलाब हवेली में घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, क्योंकि गुलाब सिंह पहले ही आदेश दे चुके होते हैं कि सूरज आज हवेली के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। सूरज गार्ड्स से लड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वह ईशा जी की शादी रोक सके, लेकिन गार्ड्स के साथ झगड़े में उसका काफी समय बर्बाद हो जाता है और तब तक आकाश ईशा जी की मांग में सिंदूर भर देता है। यह देखकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशा जी सच में उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा जी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुश रह पाएंगी? और क्या सूरज ईशा जी को खोने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बन पाएगा या फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा?